यस, रेडी, स्टार्ट। मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। स्टॉप। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म को ही देव दुर्लभ कहते हैं, कोमा, क्योंकि मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी योनियों को भोग योनि कहा गया है। स्टॉप। भोग योनि में रहकर जीव भोगों के बंधन में पड़ा रहता है। स्टॉप। वह भोगों को भोगने के लिए विवश होता है, कोमा, क्योंकि भोगों के बंधन से मुक्त होने की उसमें अभिप्सा ही नहीं होती, कोमा, अभिलाषा ही नहीं होती। स्टॉप। एक पशु स्वाभाविक रूप से भोगों को भोगने के लिए बाध्य होता है, कोमा, विवश होता है। स्टॉप। उसमें न तो मुक्ति की अभिप्सा है और न ही अभिलाषा। स्टॉप। इसीलिए वह कोटि सह जन्मों तक प्रारब्ध जन्म भोगों के बीच असहाय अवस्था में ही पड़ा रहता है। स्टॉप। पैरा। इससे विपरीत मनुष्य योनि, कोमा, भोग योनि नहीं, कोमा, बल्कि कर्म योनि है। स्टॉप। मनुष्य जन्म में कर्म करने की स्वतंत्रता है। स्टॉप। मनुष्य जन्म में रहते हुए जीव अपने शुभ व पुण्य कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सुखी व सुंदर बना सकता है। स्टॉप। साथ ही निष्काम कर्म, कोमा, ज्ञान, कोमा, भक्ति आदि के द्वारा अपनी मुक्ति का मार्ग भी वह प्रशस्त कर सकता है। स्टॉप। वह जीवन व मृत्यु के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर मोक्ष व मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। स्टॉप। वह सच्चित आनंद, कोमा, परमानंद, कोमा, ब्रह्मानंद की स्थिति की प्राप्ति कर सकता है। स्टॉप। निसंदेह है इस जीवन में ही वह ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकता है। स्टॉप। वह इस धरती को भी स्वर्ग बना सकता है। स्टॉप। पैरा। यह जन्म व्यर्थ में नष्ट करने योग्य नहीं है। स्टॉप। यदि इस जन्म में ईश्वर की प्राप्ति न हो सकी तो मनुष्य जन्म की इससे बड़ी हानि भला क्या हो सकती है। क्वेश्चन मार्क। जीवन के प्रारंभ से ही हमें अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए, कोमा, क्योंकि जैसे एक छोटे से बीज से ही एक नन्हा सा पौधा निकलता है और अंततः एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, कोमा, वैसे ही एक नन्हा सा ध्रुव, कोमा, एक नन्हा सा प्रहलाद, कोमा, एक नन्हा सा शंकर ही ज्ञान, कोमा, कर्म व भक्ति से पोषित होकर, कोमा, पुष्पित व पल्लवित होते हुए अंततः विराट वृक्ष बन जाता है। स्टॉप। पैरा। वह छोटा सा बालक इसी तरह एक दिन विराट पुरुष, कोमा, महापुरुष बन जाता है तथा मोक्ष, कोमा, मुक्ति व ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है और पूरी विश्व वसुधा को धन्य कर पाता है। स्टॉप। जीवन भर विषय भोगों के पीछे भागते भागते अचानक जीवन की संध्या आ ही जाती है, कोमा, तब सचमुच हम चाहकर भी कुछ करने की स्थिति में नहीं होते, कोमा, क्योंकि तब तक हमारी इंद्रियां भोगों के प्रति इतनी परमासक्त, कोमा, अनुरुक्त हो जाती है कि योग की और उसमें अनुरुक्ति ही नहीं होती, कोमा, प्रवृत्ति ही नहीं होती। स्टॉप। तब ज्ञान, कोमा, कर्म, कोमा, भक्ति के प्रति प्रवृत्ति ही नहीं होती, कोमा, अनुरक्ति ही नहीं होती, कोमा, अभिप्सा ही नहीं होती। स्टॉप। पैरा।
जिस खेत में जीवन भर कामनाओं कोमा वासनाओं व भोगों के बीज बोए गए हों कोमा उसमें अंत में मुक्ति व मोक्ष के वट वृक्ष कैसे उग पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। वैसे बीज तो हमें प्रारंभ से ही बोने होंगे। स्टॉप। ज्ञान कोमा कर्म व भक्ति के प्रभाव से यदि हमने बाल्य अवस्था से ही मन को नियंत्रित कर लिया कोमा तो फिर भोगों के मध्य भी मन कभी विचलित नहीं हो सकेगा। स्टॉप। श्री रामकृष्णन परमहंस देव कहा करते थे, जब तक पौधे छोटे होते हैं कोमा तब तक उन्हें पशुओं से बचाने के लिए बाड़े के अंदर घेरकर सुरक्षित रखना होता है। स्टॉप। जब वही पौधे एक दिन बड़े वृक्ष कोमा विराट वृक्ष बन जाते हैं कोमा तब उस वृक्ष से हाथी को भी बांध दे तो कोई बात नहीं कोमा, क्योंकि हाथी भी अब उस वृक्ष को उखाड़ नहीं सकता। स्टॉप। तब उस वृक्ष को किसी बाड़े की आवश्यकता नहीं होती। स्टॉप। पैरा। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। स्टॉप। इसे साधने के लिए ज्ञान कोमा कर्म व भक्ति की चाहर दीवारी में कोमा बाड़े में रखना होता है। स्टॉप। जब मन इनके प्रभाव से नियंत्रित हो जाता है तब फिर संसार के लाखों आकर्षणों कोमा प्रलोभनों के बीच रहकर भी मन निर्लिप्त व अनासक्त ही बना रहता है। स्टॉप। यदि हम जीवन भर धन कोमा भोग कोमा ऐश्वर्य कोमा घर द्वार कोमा स्त्री पुत्र आदि के प्रति आसक्त बने रहे तो अंत में हमारी यही आसक्ति हमारे लिए बंधन का कारण बनेगी। स्टॉप। फिर हम मुक्त कैसे हो सकेंगे? क्वेश्चन मार्क। जीवन भर भोगों की गुलामी करने वाला अंत में मुक्त कैसे हो सकेगा? क्वेश्चन मार्क। इन भोगों से मुक्त होते ही कोमा अनासक्त होते ही हम जान लेते हैं कि असली आनंद भोगों में नहीं कोमा बल्कि मुक्ति में है। स्टॉप। पैरा। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा था कि मानसिक और भौतिक सभी विषयों से आत्मा को पृथक कर लेना ही हमारा लक्ष्य है। स्टॉप। इस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने पर आत्मा दिखती है कि वह सर्वदा ही एकाकी रही है और उसे सुखी बनाने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। स्टॉप। जब तक अपने को सुखी बनाने के लिए हमें अन्य किसी की आवश्यकता होती है कोमा तब तक हम दास हैं कोमा हम गुलाम हैं। स्टॉप। जब जीव जान लेता है कि वह मुक्त है कोमा तब उसे अपनी पूर्णता के लिए कोमा आनंद के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती कोमा तब उसे केवल्य भास हो जाता है। स्टॉप। पैरा। मानव जीवन की गरिमा को प्रकाशित करते हुए परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं, मनुष्य इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। स्टॉप। लगता है भगवान ने अपनी सारी कारीगरी को समेटकर इसे बनाना है। स्टॉप। जिन गुणों और विशेषताओं के साथ इसे भेजा गया है कोमा वे अन्य किसी प्राणी को प्राप्त नहीं है। स्टॉप। स्वयं निराकार होने के कारण उनसे मनुष्य को अपना मुख्य प्रतिनिधि बनाकर सृष्टि की देख रेख के लिए भेजा है। स्टॉप। उसे अधिक सुविधाएं और शक्ति इसीलिए दी गई है कोमा ताकि वह उससे विश्व उद्यान को सुंदर कोमा सभ्य और खुशहाल बनाते हुए अपने जीवन
के परम लक्ष्य मोक्ष कोमा मुक्ति व ईश्वर की प्राप्ति कर सके। स्टॉप पैरा। निसंदेह है यह मानव जीवन सौंदर्य से परिपूर्ण है, कोमा किंतु मनुष्य को इस सौंदर्य की अनुभूति तभी हो सकेगी, कोमा जब वह वासनाओं से पूर्ण तमस का विनाश कर सकेगा। स्टॉप। महर्षि अरविंद का भी यही मत है कि मनुष्य जब अचेतन या अवचेतन की वासनाओं कोमा विकृतियों और कुंठाओं से ऊपर उठकर चेतना के स्तर पर अधिष्ठित हो जाता है, कोमा तब वह चेतन से आरोहण करके अति चेतन मन के दिव्य स्तर पर पहुंच जाता है। पूर्ण विराम। धन्यवाद।